आज हम बात करते हैं 21वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग के बारे में 20 फैक्ट क्या है वो जानते हैं। नंबर 1 फैक्ट, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वो पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता और पिता दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। हॉकिंग अपने डॉक्टर पिता फ्रैंक द्वारा गोद लिए गए एक पुत्र और अपनी 2 बहनों में सबसे बड़े थे। जब हॉकिंग स्कूल में थे तब वो मैथ और साइंस में काफ़ी रुचि लेते थे। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे जो लोगों को चौंका देती थी। कई बार तो लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित की डिग्री हासिल करना चाहते थे, पर उस समय यूनिवर्सिटी में मैथ की डिग्री नहीं थी और इसलिए उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई का चयन किया और इसमें आसानी से डिग्री हासिल कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्नातक स्तर की पढ़ाई और एजुकेशन पूरी करने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जब हॉकिंग 21 साल के थे तब वो छुट्टियां मनाने अपने घर आए हुए थे कि अचानक एक दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें बेहोशी महसूस हुई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने थोड़ी बहुत कमजोरी बताई, पर स्टीफन की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। उनका शरीर जल्दी जवाब देने लगता था। स्टीफन हॉकिंग को जब बड़े डॉक्टर के पास दिखाया गया तो पता चला कि स्टीफन को यूरोन मोटार DCC नामक आनुवांशिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में व्यक्ति के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और एक दिन सांस की नली बंद हो जाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन जब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं। पहले तो स्टीफन को यह खबर सुनकर धक्का सा लगा, पर जल्द ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं 20 नहीं 50 सालों तक जीऊँगा। और आज अपने आत्मविश्वास के बल पर स्टीफन हॉकिंग 75 साल के हुए थे। जब स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो उन्हीं दिनों उन्हें एक लड़की जेन वाइल्स से प्यार हो गया, जिससे उन्होंने शादी कर ली। अपने काम और जेन वाइल्स के प्यार के कारण हॉकिंग को जीने का एक कारण मिल गया। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी रिसर्च का ज़्यादातर समय ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम के सिद्धांतों पर शोध में बिताया। उन्होंने इस संबंध में कई पत्र भी प्रकाशित किए जिससे वो वैज्ञानिक दुनिया में एक बड़ा नाम बनने लगे और उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी जब उन्होंने साबित किया था कि ब्लैक होल से भी कुछ मात्रा में रेडिएशन निकलती है। इससे पहले यह माना जाता था कि ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ भी उससे नहीं निकलता। आज ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। एक तरफ जब स्टीफन विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे तो दूसरी ओर उनका शरीर साथ छोड़ता चला गया। पहले तो उनके शरीर का दाहिना हिस्सा खराब हो गया और फिर जल्द ही बाएं हिस्से ने भी साथ छोड़ दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत हुई। उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी ये चेयर तकनीकी रूप से काफ़ी सुसज्जित थी। स्टीफन किताबें पढ़ना और लिखना काफ़ी पसंद करते थे। साल 1998 में प्रकाशित हुई उनकी किताब ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ सकता था। स्टीफन हॉकिंग की इस किताब की लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं, पर साथ ही उन्हें काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस किताब में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन का जन्म आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो की मौत के ठीक 300 साल बाद हुआ। गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी और स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। सन 1995 में उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्स ने उन्हें तलाक दे दिया और हॉकिंग की दूसरी शादी हुई इलियाना मेसर से, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दिया। इन 2 पत्नियों से उन्हें 3 बच्चे हुए। हॉकिंग का IQ 160 था जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के IQ के लगभग बराबर है। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की जिसमें वो शारीरिक तौर पर फिट पाए गए थे। एक बार उनसे पूछा गया था कि आप एक ब्रिलियंट फिजिक्सिस्ट के तौर पर मशहूर हैं, आपकी ऐसी कौन सी आम रुचियाँ हैं जो शायद लोगों को हैरान कर सकती हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे हर तरह का संगीत पसंद है, पॉप, क्लासिकल और ओपेरा, हर तरह का। मैं अपने बेटे टिम के साथ मिलकर फार्मूला 1 रेसिंग का भी मजा लेता हूँ, फार्मूला 1 रेसिंग कार। हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में उनके घर पर निधन हो गया। उनके परिवार का कहना था कि वो बिल्कुल शांति से विलीन हुए। स्टीफन हॉकिंग हमेशा कहा करते थे, हम
हमें सबसे अधिक महत्व का काम करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है, मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे समय बर्बाद करने में से नफरत है। चाहे ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय ही नहीं होता आपके लिए। मैंने देखा है वो लोग जो भी ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं।